हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। अवकलन की अब तक हमने बहुत सारी विधि पढ़ ली, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि है लघुगणकीय अवकलन। और जो हमने स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी वो पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आज बुक के हिसाब से प्रश्नावली 7.4 चालू हो रही है, फलनों के प्राचलिक रूप का अवकलन। तो अवकलन बाद में, पहले ये समझें ये प्राचलिक नाम का शब्द क्या है, प्राचलिक रूप क्या है, प्राचलिक फलन किसे कहते हैं। बच्चों देखो, आप जानते हैं x और y दोनों ही चर राशियां हैं। यदि x और y दोनों ही चर राशियां किसी तीसरी चर राशि पर निर्भर करे, तीसरी चर राशि t या थीटा हो सकता है। यदि x और y दोनों ही चर राशियां किसी तीसरी चर राशि पर निर्भर करे, तो इस तीसरी चर राशि को तो कहते हैं हम प्राचल, पैरामीटर बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो फलन बनता है इस तरह से, इसको बोलते हैं हम प्राचलिक फलन। जैसे x बराबर लिख दिया 80², y बराबर लिख दिया 280, और सवाल हमसे कह रहा है dy dx निकालो। ये क्वेश्चन आ गया। तो प्राचलिक फलन है ये। कैसे पता चला? x निर्भर कर रहा है t पर, y निर्भर कर रहा है t पर, a यहां कांस्टेंट है। तो यदि x और y दोनों ही चर राशियां किसी तीसरी चर राशि पर निर्भर करे, तो ऐसे फलनों को प्राचलिक फलन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनका अवकलन कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, यदि x निर्भर करता है t पर, संकेत में बना रहा हूं, x t पर निर्भर करता है, x t का फलन है और y t का फलन है। अलग अलग संकेत बना दिए मैंने, ये f और ये g। और सवाल हमसे कह रहा है dy dx निकालो। तो कैसे निकालेंगे देखना, भी याद हो जाएगा। आपने कहा सर हम अवकलन तो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, y का x के सापेक्ष। लेकिन y तो x पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, डायरेक्ट किस पर निर्भर कर रहा है? t पर। तो आप क्या करेंगे? आप इस हिस्से का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और क्या तैयार कर लेंगे? y का अवकलन तैयार कर लेंगे t के सापेक्ष। इसी तरह आप x का अवकलन कर लेंगे t के सापेक्ष। आ गई बात समझ में? आपको x दिया है जो निर्भर कर रहा है t पर, तो आप x का अवकलन कर लेना t के सापेक्ष। ऐसी आप y का अवकलन कर लेना t के सापेक्ष। और सवाल आपसे कह रहा है dy dx, तो सूत्र बन गया dy dx बराबर, ध्यान से देखना ऊपर y है ना, तो पहले y का अवकलन t के सापेक्ष बटे x का अवकलन t के सापेक्ष। ये उत्तर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? उदाहरण से समझो। चूंकि x निर्भर कर रहा है t पर, तो x का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, x का अवकलन t के सापेक्ष। ध्यान रखना t के सापेक्ष है ना, तो x का अवकलन t के सापेक्ष। a आ गया बाहर, कांस्टेंट है। और t² का अवकलन, t² का t के सापेक्ष। अरे x² का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है? 2x। तो t² का अवकलन t के सापेक्ष 2t। ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन कर लिया हमने x का। इसी तरह y का कर लेंगे। y निर्भर कर रहा है t पर, तो y का अवकलन कर लेंगे t के सापेक्ष। करें, y का अवकलन कर लेंगे t के सापेक्ष। करें, 2 बार a भार, और t का अवकलन t के सापेक्ष 1। तो मैं ये कह रहा था, चूंकि x t पर निर्भर है, आप x का अवकलन t के सापेक्ष कर लो। चूंकि y t पर निर्भर है, तो आप y का अवकलन t के सापेक्ष कर लो।
अब सवाल आपसे कह रहा है dy dx निकालो। तो भैया dy dx का हिंदी में मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन, लेकिन y का तो t के सापेक्ष हुआ है, तो पहले y का t के सापेक्ष आ जाएगा। ऊपर y है इसलिए ऊपर y का, नीचे x है इसलिए नीचे x का, और मान रख देंगे उठा के। तो dy dx आ गया। देखें आप ध्यान से, स्टॉप करेंगे फिर वीडियो को यहीं समझेंगे। तो y का अवकलन t के सापेक्ष रख दिया मान, x का अवकलन t के सापेक्ष, उत्तर आ गया 1/t। बोलो बच्चों, दिख रहा है यहां तक? आराम से देखो, समझो। देखो दिख रहा है ना? दिख रहा है? स्क्रीनशॉट ले लें आप अब। ठीक है, आओ क्वेश्चन चालू करते हैं बुक के। एक दो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। प्राचलिक रूप देखते ही समझ जाओगे आप कि ये प्राचलिक है। कैसे समझ जाओगे? अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे ये प्राचलिक रूप है। 7.4 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं हम बुक की। 7.4 के क्वेश्चंस लिख देता हूं। चलो मैं आपको बुक से लिख देता हूं, थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चन ले लेते हैं। सवाल कह रहा है यदि x बराबर है और y बराबर है तो dy dx ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन देखते ही समझ जाना था हमें ये प्राचलिक है। कैसे? x निर्भर कर रहा है थीटा पर, y निर्भर कर रहा है थीटा पर। तो यहां सबसे पहले मैंने x उठाया और x का अवकलन करूंगा किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ए बाहर ले लेता हूं, कांस्टेंट है बाहर आ गया, बीच में माइनस है अलग अलग कर देते हैं। ध्यान से, थीटा के सापेक्ष है ना, क्योंकि हमारे x के सापेक्ष करने की आदत है। जल्दीबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलो थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 और साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष हो गया। इसी तरह y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, बढ़ा दो थीटा के सापेक्ष, ए बाहर प्लस में अलग अलग, एक का अवकलन 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, अतः dy dx आ गया। देखो आपको करना क्या है ये चीज समझो। x का अवकलन थीटा के सापेक्ष कर लिया, y का अवकलन थीटा के सापेक्ष कर लिया। सवाल कह रहा है dy dx, ऊपर क्या है? y, तो पहले लिखेंगे आप y का अवकलन थीटा के सापेक्ष। अब नीचे कौन है? x, x का अवकलन थीटा के सापेक्ष, मान रख दो उठा के, कट गया ए से, dy dx आ गया माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें और छोटी मोटी गणना हो रही है, आगे सूत्र लग रहे हैं। आप जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा स्पेशल सूत्र है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा वाला भी आप सूत्र जानते हो 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र लगा दिया मैंने, स्पेशल सूत्र। और साइन थीटा का ये सूत्र क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि नीचे थीटा बटे 2 है तो ऊपर भी थीटा बटे 2 बना लिया है मैंने।
तो डी वाई डी एक्स आ गया माइनस साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2। क्या आ गया? डी वाई डी एक्स बराबर माइनस टेन थीटा बटे 2। आंसर आ गया। बताओ बच्चों, कोई परेशानी? आप आराम से वीडियो को यहां स्टॉप करके सवाल को समझ लें और नोट्स बना लें। एक और सवाल समझाता हूं मैं। प्राचलिक रूपों में से एक क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, उसको भी करवाएंगे हम। पहले बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। x बराबर दे रखा है y बराबर दे रखा है, सवाल कह रहा है dy dx निकालो। आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखें। कोई ज्यादा खास कठिन सवाल नहीं है, आप क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे 7.4 के। करें स्टार्ट। पता चल रहा है प्राचलिक के x t पर निर्भर है, y t पर निर्भर है। ठीक है, मैंने सबसे पहले x उठा लिया है, इसका अवकलन करेंगे हम t के सापेक्ष। बहुत ध्यान से समझें। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोलो बच्चों, x का अवकलन एक नहीं, t के सापेक्ष dx dt। एक कांस्टेंट बाहर, यहां आप तसल्ली से अवकलन करेंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। जब भी प्राचलिक आए ना, t के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष ऐसे देख लिया करो। बोलो, cos t का अवकलन माइनस साइन t। लॉग कछु 1 कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? अब किसका अवकलन होगा? कछु का। देखो, लॉग कछु 1 कछु। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। ध्यान से, टी के सापेक्ष। देखो, लॉग कछु 1 कछु, फिर कछु का। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। जगाओ आत्मा। टेन थीटा, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। थीटा का किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। गणना चल रही है और अवकलन भी चल रहा है। ऐसा करते हैं बच्चों, साइन कोस में बदल लेते हैं सबको। ज्यादा आ गए ना त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कोस में। बोलो, टेन का मतलब साइन बटे कॉस। कॉस स्क्वायर, सेक को कॉस में बदल लिया। बच्चों ध्यान से देखो, 1/2 तो बाहर आ गया और अंदर कौन रह गया? टी। टी का अवकलन 1। जिसको समझ में नहीं आए 2-2 बार वीडियो देखे, वीडियो बीच में मत छोड़ो, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या आ गया? 1/2 साइन टी बटे 2 कॉस टी बटे 2। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। इसको देखो, सूत्र बन गया। ये अभी अभी लिखाया था, अभी अभी पिछले सवाल में भी आया था, सूत्र बन गया। किसका सूत्र है बेटा? ये सोचो, अभी अभी लिखा है पिछले सवाल में, 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। किसका सूत्र है? साइन थीटा का। यहां थीटा की जगह टी है।
साइन टी, 2 साइन टी बटे 2 कॉस टी बटे 2। सूत्र मैंने भेज रखे हैं आपको मोबाइल पर, सबको व्हाट्सअप किया था। जिस किसी के पास नहीं हो मेरे नंबर पर मैसेज कर दे, सर मुझे त्रिकोणमिति के सूत्रों की सीट भेज दो। ठीक है, सूत्र याद होने ही चाहिए त्रिकोणमिति के। साइन टी लघुत्तम आ गया, क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी। फाइनली x का अवकलन हुआ है, x का अवकलन हुआ है t के सापेक्ष। थोड़ा बड़ा सवाल है, आराम से तसल्ली से आत्मा जगा जगा कर। अब किसका नंबर है y का, करें अवकलन t के सापेक्ष अवकलन करने पर। बोल दो बच्चों, डायरेक्ट उड़ा दो इसको। तो t के सापेक्ष a बाहर आ गया, साइन t का अवकलन कॉस t। ठीक है, हो गया। लेकिन सवाल हमसे कह रहा था क्या निकालना है, dy dx। तो ऊपर y लिखना है, नीचे x लिखना है। ठीक है, मान रखो dy dt का मान ये रहा, dx dt का मान ये रहा। ए से कट गया, साइन टी को ऊपर भेज दो, उत्तर आने वाला है। ये और कट गया, देखो खाली इतना सा रह गया, कॉस टी बटे साइन टी, कॉट टी, और 1 बटे कॉट टी क्या होता है टेन टी। आंसर आ गया। खुद कैलकुलेशन करोगे तब समझ में आएगा, बहुत अच्छी गणना है, छोटी छोटी सी। ये अवकलन ध्यान से करना, ये सूत्र आराम से वीडियो को स्टॉप करके आराम से पूरा सवाल समझा करो, समझ में आ जाए जब खुद सॉल्व करा करो और फेयर कॉपी में नोट्स बनाओ। बेटा ये नोट्स भी आपको बनाने साथ साथ, परेशानी आती है मुझसे पूछ लेना सर कैसे बनाने नोट्स। ये प्रश्नावलियां दोबारा नहीं पढ़ाई जाएंगी क्योंकि अभी स्कूल खोलने की संभावना ना के बराबर है। इस सत्र में ज़्यादातर क्लासेज ऑनलाइन ही चलेंगी, इसलिए आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें। ठीक है, आ जाओ। कोई परेशानी हो तो बताएं। एक और देखें, आज की वीडियो का तीसरा चौथा क्वेश्चन है शायद। x बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है, सवाल कह रहा है dy dx ज्ञात करें। ठीक है, करें स्टार्ट बच्चों। ध्यान से देखो, आपने देखा x बराबर दे रखा है और जैसे ही आप x बराबर लिखते हैं समझ गए ये थीटा पर निर्भर कर रहा है, तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष। बोलो x का अवकलन थीटा के सापेक्ष। कर दिया स्टार्ट अवकलन, जगाओ आत्मा, जगाओ आत्मा। अंडर रूट कछु, और अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा, कछु का।
हाथ में जगा लो। साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। लिखने हैं थीटा की जगह कौन है? 2 थीटा। ठीक है, दो थीटा में से 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब y थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अंडर रूट कछु 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। बहुत ध्यान से करते जाओ, अवकलन बिल्कुल आत्मा से करोगे तो होगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। किसका अवकलन होगा? थीटा का। लेकिन यहां थीटा की जगह कौन है? 2 थीटा। ठीक है, ध्यान रखना अवकलन थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं हम। जल्दीबाजी में ये गलती हो जाती है। दो बाहर आ गया, थीटा का अवकलन हो गया 1। फाइनली 2 से 2 कट गया और y का अवकलन हो चुका है थीटा के सापेक्ष। लेकिन सवाल तो कह रहा है dy dx, तो निकालें dy dx। dy dx ऊपर y है तो ऊपर y लिखना है थीटा के सापेक्ष, नीचे x है तो नीचे x लिखना है थीटा के सापेक्ष। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? आ जाओ, कुछ काटा पीटी करेंगे। माइनस थोड़ा ध्यान से लिख देता हूं मैं अलग अलग। देखो ये ऊपर का हिस्सा है अंश का। अब हर, तो हर में तो चल रहा है नीचे cos 2 थीटा, और हर का भी यदि बटे वाला हिस्सा आएगा तो ऊपर चला जाएगा। कितना आ गया? माइनस साइन 2 थीटा की घात कितनी हो गई? 1 घात इसकी और आधी घात इसकी, 1 और आधी 1.5, 1.5 मतलब 3/2। नीचे भी घात कितनी हो गई? 3/2। क्या आ गया फाइनली? माइनस ये साइन बटे कॉस क्या बन गया? tan 2 थीटा, और इसकी घात कितनी आ गई? 3/2। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 7.4 करेंगे आप। इसका लास्ट क्वेश्चन है एक, वो मैं समझाऊंगा, वेरी वेरी मोस्ट है। देखो बच्चों, प्राचलिक में कोई दिक्कत? बिल्कुल सरल है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको पहुंचाएं, इसलिए शेयर भी करें। और जो उसमें घंटी का चिन्ह है उसको दबा दिया करो, जिससे वीडियो मिलते ही आपको मैसेज आ जाए। ओके बच्चों, बाय बच्चों।